बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ये सोच रहा था कि जब जंग होगी तो उसके पास एक ऐसा ड्रोन है जिसको हैरब ड्रोन कहते हैं। ये ड्रोन इतना खतरनाक है कि अगर कोई दुश्मन या टारगेट छुपा हुआ होता है तो ये असल में उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सेंस कर लेता है। यानी इसमें एडवांस सेंसर लगा हुआ है और डिटेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है और टारगेट को उड़ा देता है। और सबसे बढ़कर यानी खास तौर पर इसमें जो रेडार लगा हुआ है, मिसाइल लॉन्चर और व्हीकल, वो इतने आला दर्जे की है कि इसराइल ने इसको संभाल कर रखा था कि हम इस जंग में इस्तेमाल करेंगे, ईरान को भी उड़ाएंगे, लेबनान को भी उड़ाएंगे। अब इन्होंने इसको इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने बिल्कुल बचा कर रखा हुआ है। अब सूरत हाल ये है, इनके पैरों तले जमीन निकल गई है। नॉर्थ कोरिया ने खुदकुश ड्रोन, इसको कहते हैं खुदकुश ड्रोन जो होता है, नॉर्थ कोरिया ने ये ड्रोन लॉन्च कर दिया है और इनके पैरों तले जमीन निकली है कि एग्जैक्टली जो ड्रोन हमने बनाया था वो सारे फीचर्स इसमें मौजूद हैं, लेकिन उसमें एडिशन भी कर दिया है कि उसमें मजीद फीचर्स ऐड कर दिए हैं। यानी जिस ड्रोन को इन्होंने मैदान जंग में इस्तेमाल करना था वो अब इनके खिलाफ इस्तेमाल होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या हुआ है, इजराइल ने कहा है कि ये ड्रोन का सारा डिजाइन ईरान ने इजराइल का चुराया है, इजराइल का डेटा चुराया है, उनसे डिजाइन लिया है, फीचर्स हमारे सारे लीक हो गए हैं। सारी की सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने कहा जी ईरान ने प्रोवाइड की है। और उससे भी बढ़कर उन्होंने कहा कि सारी इंफॉर्मेशन हमारी ईरान ने रूस को दी है। रूस ने आगे ये सब कुछ बनाकर तो नॉर्थ कोरिया को पहुंचा दिया है कि आपने अब मारना है, यानी अमेरिका पर मारे, जिस पर भी मारना। अब उन्होंने कहा सबसे बड़ा झटका हमारे लिए नॉर्थ कोरिया नहीं है, हमारे लिए सबसे बड़ा झटका ये है कि हमें अंदाजा ही नहीं था कि ईरान हमारे ड्रोन्स को, जिन्होंने डिजाइन कॉपी किया है, जिन्होंने आगे रूस को दिया है, जिन्होंने आगे नॉर्थ कोरिया को दिया है, सोचो उनके पास ड्रोन्स की कितनी कैपेबिलिटीज हैं कि आप अंदाजा करें कि ईरान के टॉप लेवल के जितने ड्रोन्स हैं वो रूस इस्तेमाल कर रहा है और वो सारे के सारे ड्रोन्स अब इस जंग में इस्तेमाल हो रहे, कमाल रिजल्ट्स दे रहे हैं। यानी यूक्रेन की जंग में अभी तक जो फतह है वो रूस की, वो इन ड्रोन्स की वजह से और इनके मिसाइलों की वजह से, अपनी तो उसकी है ही है, लेकिन इसने एडिशन किरदार अदा किया। अब इसराइल को सबसे बड़ा झटका क्या है कि ये जो ड्रोन्स हैं, ये सारे का सारा, हम तो समझ रहे थे कि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये सारे ड्रोन्स तो हिजबुल्लाह के पास भी अब होंगे। अब ये ड्रोन सारे जाकर इस्तेमाल करेगा ईरान, और तो यमन के पास भी है, इराक के पास भी। ये ड्रोन्स में ऐसा है क्या, इनके पैरों तले जमीन निकली है कि ये तो हमारा खेल ही सारा खत्म हो गया है। देखिए ड्रोन जब उड़ते हैं तो ये याद रखिएगा, ये अपने जो टारगेट्स होते हैं उनको लंबे टाइम तक, बिल्कुल एक्सटेंड पीरियड तक मुकम्मल तौर पर सर्च करते रहते हैं। अगर कोई इनका जो टारगेट होता है वो हिडन होता है, कहीं छुपा होता है, तो इनके एडवांस सेंसर जो है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम उसको किसी ना किसी तरह लोकेट कर लेते हैं। अब इससे होता क्या है, जो कोलैटरल डैमेज होता है, यानी मिसाल के तौर पर आपने एक चीज़ को हिट करना, उसके साथ बाकी चीज़ें भी तबाह होती हैं, ये इसको अवॉइड करके सिर्फ अपने टारगेट को डायरेक्टली हिट करता है और बिल्कुल एक्यूरेट। यानी अगर आप सोच लें किसी जगह पर आपने एक सिक्का रखा हुआ है, उसको उड़ाना है, तो ये इसकी कोशिश होगी, ये उसी को उड़ाएगा। अब इसराइल ने प्लान ये किया था कि हम इससे जाएंगे और जब ये जंग छिड़ेगी तो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हम उड़ा देंगे। अब इस सारी सूरत हाल में इनके लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि ये स्टेल्थ है। स्टेल्थ है, एक तो इसका साइज छोटा है और लो रडार सिग्नल है। इससे होता ये है कि बहुत ही मुश्किल होता है कि आप इसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं, आप इसको रोकना सबसे बड़ा मुश्किल होता है। और इसके जो स्टेल्थ वेपन होता है ये पेनिट्रेट कर जाता है दुश्मन के टारगेट को, रेंज इसकी बड़ी ज्यादा है। और उससे भी बढ़कर सूरत हाल ये होती है कि ये मिलिट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना, यानी एयर डिफेंस सिस्टम, उसको बाईपास कर देता है, कंट्रोल सेंटर्स को बाईपास कर देता है। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि अब ये अगर हिजबुल्लाह के पास है, या ये अगर ईरान के पास है, या ये अगर रूस के पास है, तो ये करेंगे क्या कि खास तौर पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसको डिसरप्ट कर देंगे, यानी इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को। उसके बाद फिजा के अंदर जाएंगे, ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे, इंतजार करेंगे, हिडन सिस्टम को उड़ा देंगे, इनके तमाम के तमाम टारगेट्स जो हैं वो लॉक करके उनको उड़ा देंगे, हाई वैल्यू टारगेट्स जो हैं। इसमें याद रखिएगा जो बड़े बड़े लोग होते हैं, लीडरशिप होती है, नेतन्याहू, आर्मी चीफ, ये वो, इन सब को भी टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि ये बड़ा एक्यूरेटली, अगर लेट से आपने इसके
यानी पूरी तरह एक तस्वीर लगा दी है इस सिस्टम के अंदर नेतन्याहू की। अब वो जहां जहां सर्च करेगा, जहां जहां उसको लगेगा ये टारगेट हो सकता है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लोकेट करेगा और जाकर ये करेगा। अब आप ये सोचें कि ये ना नजर आने वाला वो खतरा है जो पूरी तरह उड़ाकर रख देता है और ना किसी को अंदाजा हो पाता है ये क्या सूरत हाल है और क्या नहीं। आप अंदाजा करें कि इजराइल ने सोचा था कि भाई हम जब जंग करेंगे तो हम तो इनको उड़ा कर रख देंगे। उन्होंने क्या खाक जंग करनी है, उन्हीं का सारा डाटा ईरान ले उड़ा है और आगे ये सूरत हाल है। अब उनके पैरों तले जमीन निकली कि हमारा डाटा जाता का। आपको समझ आई है कि क्यों फ्रांस के अंदर, देखिए इस वक्त हालत ये है कि एक बड़ी जंग, एक तो हमें यूक्रेन की नजर आ रही, इजराइल की, एक ऐसी जंग है जो रूस और फ्रांस की भी आपस में लड़ी जाएगी और वो जंग एक बंदे की वजह से है, पावल दुरुफ। अब आपको पता है कि टेलीग्राम एक ऐसी ऐप है जो 1 अरब के करीब लोग उसको इस्तेमाल करते हैं और उसने हिलाकर रखा हुआ है सारी दुनिया को। व्हाट्सएप से लेकर बाकी सारी तो आपको पता है कि इजीली मॉनिटर हो जाती हैं। लेकिन इस सूरत हाल में सबसे बड़ा झटका ये है कि ये जो शख्स है पाल, ये रूसी है, इसके पास फ्रांस की भी नेशनैलिटी है। अब सीन क्या हुआ है, सीन ये हुआ है कि इसराइल इसके खिलाफ था बहुत ज्यादा, यानी उसने इसको पैगाम दिया था कि आप हमारे साथ हाथ मिला ले। इसकी जो ऐप है टेलीग्राम, उस पर अगर आप कोई डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं, चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कुछ अरसे तक वहाँ ऑप्शन ऑन कर देते कि भाई मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता, मेरा डाटा खुद ब खुद उड़ जाए। अब ना तो रूस इसको लोकेट कर पाता है, ना फ्रांस से दुनिया की कोई ताकत। अब मसला सारा ये है कि दुनिया के तमाम बड़े बड़े जो लोग हैं जिन्होंने कोई डील करनी होती है, गुफ्तगू करनी है, वो इसको इस्तेमाल करती, ना रूस इसको ट्रैक कर पाता है। हत्ता कि रूसी है, रूस ने भी इसकी ऐप भी बंद कर दी थी, उसके बावजूद फिर सूरत हाल हुई, मामला तय हुआ। अब आप ये अंदाजा करें, फ्रांस की भी नेशनैलिटी इसके पास है। मैक्रन ने काम क्या किया है, उसने इतना बड़ा धोखा दिया इसराइल के कहने पर, इतना बड़ा धोखा दिया आप सोच भी नहीं सकते। मैक्रन ने इसको बुलाया खाने के ऊपर और कहा कि आओ मेरे साथ खाना खाओ, पहले भी बुला चुका है। अब उसने बुलाया था खाने के ऊपर, कहा कि मैं तुम्हें ये ऑफर करता हूँ, फलाना करता हूँ, इसको यहाँ पर हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। बहरहाल उसने बात नहीं मानी। अब मैक्रन ने इसको बुलाया खाने के ऊपर, आओ खाना खाते हैं। अब आप अंदाजा करें, डिनर के ऊपर उसको बुलाया और जब बुलाया तो उसको अरेस्ट कर लिया और अभी तक वो अरेस्ट है। यानी इस वक्त सूरत हाल का आप अंदाजा लगा सकते हैं। हुआ ये है कि इतना बड़ा धोखा दिया गया है और रूस ने कहा है कि अब फ्रांस और वेस्ट आग से खेल रहा है, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। हमारे शहरी को इन्होंने धोखे से बुलाकर गिरफ्तार किया है, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगला नंबर इलॉन मस्क है और ये समझे रूस का इलॉन मस्क है। ये पैदा तो जाहिर सी बात है रूस के अंदर हुआ था, लेकिन इटली में रहा, फ्रांस की नेशनैलिटी है और इसके अलावा काफ़ी सारे इसके पास फीचर्स हैं, कई ममालिक की नेशनैलिटी है। अब सबसे बढ़कर मामला ये है इसराइल। इसराइल को मसला ये था कि इसराइल का बहुत सारा डाटा रिलीज हुआ और वो उसके बाद टेलीग्राम के ऊपर जारी कर दिया गया। इसराइल ने इसको कहा कि ये सबसे बड़ा बंदा खतरा हमारे लिए पैदा हुआ है और फ्रांस को कहकर उसको गिरफ्तार करवा दिया। अब वो कैसे फ्रांस को कहकर गिरफ्तार करवाते हैं, इसका आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रांस को कहकर इन्होंने गिरफ्तार करवाया क्योंकि ये सारे के सारे जो ड्रोन्स के डिज़ाइन है, चीज़ें हैं, ये सारे का सारा जो डाटा होता है, ये असल में ईरान ने इसको चोरी कर लिया या हैक कर लिया। सारी दुनिया के अंदर ऐसा ही होता है और उसके बाद वो डाटा ले उड़े और उन्होंने जाकर रूस से शेयर किया, चाइना से भी शेयर किया। रूस ने उसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी बनाकर इनको ड्रोन सब कुछ मुहैया किया और आज देख ले नॉर्थ कोरिया ने अपनी ड्रोन बना ली। अब ड्रोन का मसला ये नहीं है कि उन्होंने ड्रोन बना लिए और इतने खतरनाक है, मसला सारा ये है इजराइल के लिए कि जो ड्रोन इस्तेमाल होने थे जंग के अंदर, इन्होंने इस्तेमाल करने थे, वो पहले से उनके पास मौजूद है। अब मसला ये है कि इसराइल जो ड्रोन बनाता है वो पड़ता है कॉस्टली, बहुत ज्यादा। अब ये जो बनाएंगे लेबनान वाले या ईरान बनाएंगे, ये पड़ते हैं सस्ते, क्योंकि यहाँ पर लेबर सस्ती है, चीजें सस्ती हैं। जैसे आप देखें कि इसराइल ने अपने जो ड्रोन्स हैं वो कहाँ से बनाने शुरू किए थे, वो इंडिया के अंदर फैक्ट्री से बनाते थे ड्रोन। उसकी वजह यह है कि वहां से सस्ते पड़ते हैं। अब आपको एक चीज सस्ती पड़ रही है तो फिर इस सूरत हाल में आप तादाद में ज्यादा बनाएंगे। अब ईरान के पास कितनी बड़ी तादाद में ये सारा कुछ है, ये बात किसी को भी नहीं पता। ईरान के पास और बहुत सारी कौन सी चीजें, ये किसी को नहीं पता। मसला सारा ये अब हुआ है कि जब ये जंग छिड़ेगी तो उसके बाद जो तबाही और जो ड्रोन्स की बरसात होगी वो तो किसी को अंदाजा नहीं है किस लेवल की होने वाली है। यही वो वजह है कि अब इन सब के पैरों तले निकली हुई है जमीन, कि ये हमारा डाटा सारा चला गया है और ये सारी की सारी चीजें टेलीग्राम से जाती हैं, को फलाना सा जाती है, उधर से जाती है। अब इस सारी सूरत हाल में आप अंदाजा कर लें, ये जो आपको बात अब समझ आती है कि ईरान ने ये बात कही कि भाई हमला
होगा, हम सरप्राइज देंगे। यमन ने कहा दी हम सरप्राइज देंगे। अब उनको ये बात समझ आ रही है कि यार ये सरप्राइज तो इस तरह की हो सकती है, ये तो हमारी तबाही है। तो जब तबाही आपके सर पर खड़ी होती है तो आपको अंदाजा नहीं होता कि चीजें किस तरफ जा रही। इस वक्त सारे के सारे जो मामलात हैं, चीजें जो इस वक्त सारी नजर आ रही हैं, वो इंडिकेट कर रही हैं कि अब ऐसे सरप्राइज होंगे। देखिए जिस तरह हाइपरसोनिक मिसाइल का जो सरप्राइज था वो यमन ने दिया, अब जाहिर सी बात है बाकी सारे भी सरप्राइज देंगे। तो क्या इजराइल इस सारी जंग के अंदर जीतने से पहले या लड़ने से पहले ही जंग हार गया है? क्योंकि जो उसकी टेक्नोलॉजी थी वो बाहर निकली, और निकली कैसे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और अब असल में इजराइल ने जो काम किया उससे रूस और इसराइल भी आमने सामने आ गए कि हमारा बंदा तुमने पकड़वा दिया है, और उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि खेल अब किस जानिब चला गया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।